देखो ये सर्कल सबसे मतलब इजी है, ठीक ना। एक क्लास 9, ठीक, सर्कल, ठीक ना। देखो ये थियरम है, थियरम को हिंदी में प्रमेय कहते हैं, ठीक ना। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कार्ड विच इज नॉट ए डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड को जीवा कहते हैं, ठीक ना। जैसे देखो ये सर्किल है, सर्किल का सेंटर क्या है, ओ है, समझ में आ गया ना। इसका कार्ड क्या है, ए बी है, समझ में आ गया ना। ए बी कार्ड है, इस कार्ड पर ओ से सेंटर के जो सर्किल के सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर डाला गया है। जब परपेंडिकुलर होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ओ डी बी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, और ओ डी ए भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। और जो ओ ए है और ओ बी है, ये रेडियस है सर्किल का, समझ में आया ना। तो रेडियस क्या होता है, इक्वल होता है, हर जगह रेडियस इक्वल होगा। कोई भी अगर हम सर्कल बनाएंगे, जैसे ये हमने सर्कल बना दिया, तो सर्कल का ये ओ रहेगा, ये मान लो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये डी हो गया। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ये सब क्या हो जाएगा, सब इक्वल हो जाएगा, समझ में आया। क्या होगा, ये सारा इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से ओ ए और ओ बी इक्वल है, और ये 90 डिग्री है। दो कंडीशन हो जाता है तो ऐसे ही ये सर्वसम हो जाता है, समझ में आ गया ना। तो सभी ये मतलब गिवन ए बी इज ए कार्ड ऑफ ए सर्कल, ए बी जो है, ए बी कार्ड है इसका सर्कल का। लेकिन अगर यही कार्ड अगर सेंटर से होके जाएगा तो डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है, सबसे बड़ा कार्ड होता है, समझ में आया ना। सबसे बड़ा मतलब सबसे बिगेस्ट कार्ड, समझ में आ गया, डायमीटर होता है। ये डायमीटर से छोटा है, मतलब कि ये भी कार्ड कहलाएगा। गिवन ए बी इज ए कार्ड ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ, इसका सेंटर क्या है, ओ है। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी जो है इसका मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। एंड ओडी इज ज्वाइंट, ओडी ज्वाइन किया गया है, और ओडी जो है परपेंडिकुलर है, किस पर है, ए बी पे है। ए बी जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर ओडी क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री है, समझ आ गया ना। ए बी 90 डिग्री है। अब देखो ये ट्रायंगल ए ओ डी इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल बी ओ डी इसमें लिया गया है। ओडी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक। और एडी बराबर बीडी, क्योंकि जब ये बाइसेक्ट करेगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। एडी और बीडी दोनों इक्वल हो जाएगा। एडी और जो ओए है, ओए बताए ना, ओए और ओबी क्या है, रेडियस है। रेडियस हमेशा किसी भी सर्कल का बराबर ही होता है, इक्वल होता है। ये नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ गया ना। ये भी देखो, ये सर्कमफरेंस है, सर्कमफरेंस पर कोई पॉइंट ले लेंगे और इसके सेंटर को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा, समझ में आ गया ना। ये क्या है, ये सर्कमफरेंस है, ये सर्कल का है सर्कमफरेंस, समझ में आ गया ना। ये चीज है, उसको परिधि कहते हैं हिंदी में परिधि कहते हैं, इंग्लिश में सर्कमफरेंस कहते हैं। रेडियस को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, हिंदी में उसे त्रिज्या कहते हैं, समझ में आ गया ना। ऐसे इंग्लिश और हिंदी दोनों जानो, क्योंकि परीक्षा जब परीक्षा होती है, यूपी पीसीएस का जब पेपर आता है तो पेपर में एक साइड में वही प्रश्न हिंदी में दिया रहता है और वही प्रश्न इंग्लिश में भी दिया रहता है, समझ में आ गया ना। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मान लो तुम सब पढ़ करके अधिकारी बन जाओगे, समझ में आ गया ना, अधिकारी बन जाओगे, एसडीएम बन जाओगे, तो जाओगे जनता के बीच, तो जनता को यहाँ के भी भाषा अंग्रेजी भी समझाना पड़ेगा और वहाँ हिंदी भी बताना पड़ेगा लोगों को। जब जनता आती है तो जनता को हिंदी में डील किया जाता है, इंग्लिश में भले तुम परीक्षा दोगे, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानना जरूरी है, समझ में आ गया ना। हाँ,
ये मैं सोचूं कि सिर्फ अंग्रेजी ही जान जा, अंग्रेजी हिंदी दोनों जानना जरूरी है, दोनों भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। तो समझ में आया? ये ओ ए और ओ बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, रेडियस है, तो जब रेडियस इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ट्रायंगल सम हो जाएंगे, समझ में, इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। तो अब उसके बाद तब क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ये है, तो ओडी क्या हो जाएगा, ओडी इज परपेंडिकुलर टू एबी, एबी जो स्ट्रेट लाइन है उसको सिद्ध हो गया है, बस यही सिद्ध करना था, ठीक ना। समझ में आ गया? जब ये दो भाग में डिवाइड करेगा तो परपेंडिकुलर होगा ही, समझ में आ गया। अगर ये भी कंडीशन परपेंडिकुलर होगा तो दो भाग में डिवाइड भी करेगा, दोनों कंडीशन सर्किल के लिए। अब इसको अभ्यास करो थोड़ा सा, जो अभ्यास करेगा वो सफल हो जाएगा, समझ में आ गया ना। अब देखो इस सवाल को लगा दे रहे हैं, इसको मिटा देना, लिख लो जी, पूरा है ना, पूरा हो गया है ना जी, ये पूरा हो गया है ना। देखो ये दिया है यक्स स्क्वायर, बैठो जी, यक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 105, ठीक ना। तो क्या करो कि इसका वो कर दो, इसका फैक्टर कर दो, ठीक ना। 105 कितने से कटेगा ये, 3 से, 3, फिर कितना बचेगा, ये बचेगा, कब कितने से कटेगा, 5 से, कि 3 से कटेगा, 5 से, 7 से कटेगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर तुम घटा दे रहे हो, इसको 15 में से 7 घटाओ तो क्या बचेगा, 8 बचेगा ना। तो बस घटा दो, यहाँ पर यक्स स्क्वायर लिखो, ये 15x लिखो, माइनस 7x लिखो, 15 लिखो। 8x की जगह, जो 8x है इसकी जगह पर 15 माइनस 7, 15 माइनस 7 कर दो, तो बस 8x की जगह पर लिख सकते हैं ना, 15x माइनस 7x, 15 में से 7 घटेगा तो क्या 8 आएगा, बस। अब इसमें कॉमन ले लो, इसमें देखो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, 15 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस 7 कॉमन कर लो, यहाँ से x बचेगा, 105 में 7 का भाग दो, कितने बार जाएगा, 105 में 7 का भाग दे दो, 1 बार 7 होगा, 3 होगा, 5 होगा, तो माइनस, अरे प्लस, माइनस और माइनस भाग दोगे तो प्लस हो जाएगा 15। अब देखो यहाँ जो x प्लस 15 यहाँ भी है, x प्लस 15 यहाँ भी है, इसमें है ना, ये जो पद है, दो पद हुआ, एक पद ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म। तो इसमें क्या है, इसमें भी x प्लस 15 है, यहाँ भी x प्लस 15 है, यहाँ भी x प्लस 15 है, तो x प्लस 15 कर दो, यहाँ से हाई x बचेगा, हाई माइनस बचेगा, हाई 7 बचेगा, बस ये आंसर हो गया, ठीक। इसको लगा लो, इसको लगाओ, इसी तरह से समझो, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, समझ में आया ना। हाँ, फिर उसके बाद तुम्हारा है ये है, ये देखो, एक सवाल नेक्स्ट, तीसरे नंबर का सवाल क्या है, यक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस, ठीक,
इसका देखो फैक्टर कर दो 108 का, कितने से कटेगा जी? ये 2 से कटेगा, 5 होगा, ये क्या होगा 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 2 7 14, फिर 3 से कटेगा, 3 और 27, फिर 3 से कटेगा 3 से कटेगा 1। अब देखो 2 दूनी के 4 और 3 3 के 9, 2 दूनी के 4, 4 3 12, आइए 3 3 के 9 हुआ ना। तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 होगा। 12 9 21 होगा ना। इसको क्या करते हैं कि गुणा के रूप में निकालते हैं, उसको जोड़ने घटाने में बीच वाला आ जाए। समझ में आ गया ना? तो ये देखो ये 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 3 3 के 9, तो 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा। तो देखो यहाँ 21 की जगह पर क्या लिख देंगे? x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9x। 21 21 x की जगह पर लिख देंगे 12 प्लस 9, दोनों को जोड़ दो, 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा, प्लस 108 आएगा। यहाँ से x कॉमन करो, समझ में आया? ये x हो जाएगा, ये x माइनस 12, फिर माइनस 9, इसमें क्या यहाँ से x बचेगा? 108 में 9 का भाग दो, कितने बच जाएगा? 108 में 9 का भाग दोगे, 1 बच जाएगा, 9 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है। x माइनस 12 कॉमन कर लो, यहाँ से x बचेगा, हाई माइनस लिखो, आइए 9 लिख दो, यही आंसर हो गया। समझ में आया? अब देखो ये कर दो, 4 नंबर करो। देखो ये क्या दिया हुआ है, 4 नंबर तुम्हारा है, हाँ रुको, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 का करो, इसको मिटा दो, इसका फैक्टर करो। 36 लिखो। 36 कितने से कटेगा? 2 से कटेगा, कितना होगा? 1, फिर तो 2 से कटेगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटेगा, 3 से 1 हुआ, ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 ये हो जाएगा, और 2 दूनी के 4, तो 9 चौको 36, 9 में से 4 घटा दो, तो इसकी जगह पर लिख दो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x। मतलब 5x की जगह पर लिख सकते हैं ना, 9x माइनस 4x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब माइनस है, बस हो गया। इसको भी नोट कर लो, ये जो लिख रहा है इसको भी समझो। अब इसमें से देखो x कॉमन कर दो, यहाँ भी x है, x कॉमन करो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से वो x बच जाएगा, हाई प्लस रहेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 होगा ना। देखो फिर यहाँ से -4 कर दो, तो कॉमन करो, यहाँ से x बचेगा। अब इसमें 36 में 4 का भाग दो, 36 में 4 का भाग दो, कितने बच जाएगा? 9। हाँ 9 बच जाएगा, बस। तो -9 लिख दो। यहाँ भी देखो, अरे माइनस माइनस प्लस होगा जी। देखो यहाँ भी x प्लस 9 है, यहाँ भी x प्लस 9 है, तो x प्लस 9 कॉमन करो, यहाँ से आई x बचेगा, हाई माइनस बचेगा, या हाई 4 बचेगा, बस यही आंसर हो गया। बस क्या करना है, ठीक। इसको देखो 5 नंबर, इसको देख लो, x स्क्वायर दिया है, -7x है, -30 है। 30 का निकालो फैक्टर, 30 का निकालोगे तुम, कितने से कटेगा? 2 से, कितना होगा? 2 गुण 2, 2 5 सही है ना? कितने से कटेगा? 3 से 5, ठीक ना? तो ये देखो, ये 10, इसका गुणा कर दो, 2 में 5 गुणा करके 10 हो जाएगा, 10 में से 3 घटा दो, 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा। तो ये लिखो x स्क्वायर और -10x और प्लस 3x लिख दो, -30 कर दो,
बस। अब देखो यहाँ से x कॉमन करो, यहाँ से ये x बचेगा, ये -10 होगा। यहाँ से तुम क्या करो, +3 कॉमन करो, यहाँ से ये x बचेगा, इसमें -10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या है, x -10 यहाँ भी, x -10 यहाँ भी है, ठीक ना। तो x -10 कॉमन कर दो, यहाँ से x बच जाएगा और ये प्लस बचेगा, ये 3 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। बस क्या करना है, इसको कर लो, देखो कितना आसान है। बस ऐसे ही तो करना है। बस क्या करना है कि ये यहाँ वाला जो लास्ट में दिया है इसका फैक्टर करना है। अब फैक्टर में जो आएगा उसको जोड़ घटा करके बीच वाला आ जाए, बस गुणा के रूप में। वो फैक्टर गुणा के रूप में आएगा। अब गुणा के रूप में जो आएगा उसका जोड़ प्लस माइनस करके बस बीच वाला ला देना है। अब बीच वाले की जगह पर लिख देना है और लिख करके कॉमन ले लेना है, बस हो गया। और क्या करना है, इसका नियम यही है और कुछ नहीं है इसमें।